नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी एम्प्लॉय का आपके यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है या फिर उसकी वेतन व्यवस्था कहीं और से हो गई है तो IFMS 3.0 पर उसकी आईडी को आपको किस प्रकार से ट्रांसफ़र करना है, LPC किस प्रकार से डाउनलोड करनी है। आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके लिए आप IFMS 3.0 पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एक्सेस वर्क प्लेस पे आपको क्लिक करना है और उस डेस्क को सिलेक्ट करना है जिसमें आपकी DDO रोल होगी। डेस्क को सिलेक्ट करते हुए DDO रोल पे आपको क्लिक करना है। डिसबर्समेंट इंजन में आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट का पेज आपके सामने ओपन होगा जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन ओपन होंगे। इसमें आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट। इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे। इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे ज्वाइनिंग, रिलीविंग, रिवर्ट ज्वाइनिंग। अब किसी एम्प्लॉय की आईडी आपको ट्रांसफर करनी है तो आपको रिलीविंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिलीविंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एम्प्लॉय लिस्ट ओपन होगी जिसमें सर्च बाई में ऑल नेम एम्प्लॉय आईडी ग्रुप आपको दिखाई देगा। यहाँ ऑल पे आप क्लिक करेंगे। ऑल पे क्लिक करने के साथ और जिस एम्प्लॉय की आईडी को आपको ट्रांसफर करना है उसके सामने आपको रिलीव ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिलीव ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो रिलीविंग रिक्वेस्ट डिटेल का पेज आपके सामने ओपन होगा जिसमें एम्प्लॉय की डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, DDO कोड, एम्प्लॉय का GPF नंबर, ग्रुप उनका और ऑफिस नेम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको ट्रांसफर करना। तो ट्रांसफर करने के लिए यहाँ लिस्ट ऑफ सिस्टम फॉर ट्रांसफर, इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफिस में ही ट्रांसफर करना है तो गवर्नमेंट ऑफिस सेलेक्ट करना है, या नॉर्मल IFMS 3.0 पे ट्रांसफर करना है तो गवर्नमेंट ऑफिस आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आपको पंचायती राज इट मीन्स PRI IFMS 3.0 पर करना है, PD IFMS 3.0 पे करना है तो दूसरा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है पंचायती राज वाला। अदर बॉडी नॉट लिंक्ड विद IFMS है, अगर कोई दूसरे डिपार्टमेंट में करना है जो IFMS से लिंक नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन है, और SNA स्पर्श पे करना है तो फोर्थ ऑप्शन है। और नॉर्मल IFMS 3.0 पे अगर आपको करना है तो गवर्नमेंट ऑफिस आपको सिलेक्ट करना है। रीजन फॉर रिलीविंग के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो जनरल ट्रांसफर, चेंज हेडक्वार्टर सस्पेंशन, ट्रांसफर डेपुटेशन, ट्रांसफर रीडेपुटेशन, इनमें से जो ऑप्शन इन पे लागू होता है एम्प्लॉय पे वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर किसी की वेतन व्यवस्था नॉर्मली कहीं से हुई है तो जनरल ट्रांसफर ही आपको सिलेक्ट करना है। अगर किसी का नॉर्मल ट्रांसफर हुआ है तो जनरल ट्रांसफर आपको सिलेक्ट करना है। बाकी ये 4 केस विशेष प्रकार के हैं। तो जनरल ट्रांसफर आप सिलेक्ट करेंगे। ट्रांसफर सब टाइप, ऑन रिक्वेस्ट या अदर, ये आप यहाँ पे चूज करें। यहाँ पे ट्रांसफर सब टाइप में ऑप्शन 2 दिखाई दे रहे हैं, ऑन रिक्वेस्ट और अदर। ध्यान दें, अगर आपने ट्रांसफर अपनी रिक्वेस्ट पे करवाया है तो ऑन रिक्वेस्ट चूज करना है। वेतन व्यवस्था कहीं से हुई है तो ऑन रिक्वेस्ट आपको चूज करना है। और अगर आपका प्रशासनिक कारणों से अगर आपका ट्रांसफर हुआ है तो अदर आपको सिलेक्ट करना है। तो अपनी रिक्वेस्ट पे करवाया है तो ऑन रिक्वेस्ट आप सिलेक्ट करेंगे। ट्रांसफर ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ट्रांसफर ऑर्डर नंबर डाल देंगे। ट्रांसफर ऑर्डर डेट यहाँ पे आप डाल देंगे। ट्रांसफर ऑर्डर अथॉरिटी का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। जो आपके ऑर्डर में है उनका नाम, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, जो भी पद है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद रिलीविंग डेट आप यहाँ ध्यान दें कि ट्रांसफर ऑर्डर डेट अगर मान के चलो पीछे की है और किसी का वेतन बनना है उससे पहले का, तो फिर आपको पहले की ही ऑर्डर डेट डालनी पड़ेगी। ये इसमें एक इश्यू है, इस चीज को आप ध्यान दें। यहाँ पे मैंने जैसे 10 तारीख डाली तो यहाँ मैं इसको 19 को रिलीव कर रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पर 10 से पहले आप यहाँ पे चूज नहीं कर पाएंगे। 10 से पहले आप यहाँ पे चूज नहीं करेंगे। 10 से और अब तक लेटेस्ट तक आप चूज कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि ऑर्डर हमारे 10 को हुए हैं और वेतन हमारा बहुत पहले का उठना है, तो फिर उस केस में आपको पहले की ही डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तभी आगे आप देखेंगे कि आपका वेतन कब तक का ड्यू है, तभी आप वहाँ पे चूज कर पाएंगे।
तो यहाँ पे ऑफिस ऑर्डर अथॉरिटी आपने लिख लिया और रिलीविंग डेट आपने, रिलीविंग टाइम आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको रिलीविंग अथॉरिटी एचओ सेलेक्ट करना है। उसके बाद ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट, ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट आप अपना डिपार्टमेंट इसमें चूज करेंगे। तो सबका मैं एक एक करके बता देता हूँ। एजुकेशन में सेकेंडरी के लिए 70 आप डायरेक्ट कर डालेंगे तो सेकेंडरी एजुकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्राइमरी डिपार्टमेंट में भेजना है, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो 160 आपको सर्च करना है। उसके बाद अगर पंचायती राज में आपको भेजना है तो 206 आपको देखना है, तो पंचायती राज आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे 15 अगर आप टाइप करेंगे तो कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब जिस डिपार्टमेंट में आपको भेजना है उसको आप यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग ऑफिस आपको देखना है, तो इसके ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑफिस ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे उस ऑफिस का कोड आपको यहाँ पे डालना है, डीडीओ कोड, जिस ऑफिस में आप इसे भेज रहे हैं, इस आईडी को भेज रहे हैं, उस ऑफिस के आईडी का डीडीओ कोड आपको यहाँ पे डालना है। डीडीओ कोड आप जैसे ही डालेंगे तो सर्च होकर के वो ऑफिस आ जाएगी। उसको आप अच्छी तरीके से देख लें कि वही ऑफिस है या नहीं है। वो ऑफिस अगर है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऑफिस का लोकेशन भी आपको दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट विषय है वह है सैलरी ड्यू विद करंट ऑफिस। सैलरी विद ड्यू जो करंट ऑफिस है कि वर्तमान कार्यालय में जो देय वेतन है वो कब तक दे दिया गया है आपके यहाँ से, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो डेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ पे 10/7 सेलेक्ट किया है तो जुलाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जून में जैसे जाऊँगा तो सिर्फ 30 जून यहाँ पे कंप्लीट है। यहाँ पे मेरा 30 जून तक का ही वेतन मैंने यहाँ से दिया है, जुलाई का वेतन उनका वहाँ से बनना है, तो वो सेलेक्ट करेंगे। ये इन डेटों पर डिपेंड करता है, जो रिलीविंग डेट है और ऑर्डर डेट है उन पर डिपेंड करता है। अगर किसी का मई का वेतन पेंडिंग है, मई का वेतन आपके यहाँ से नहीं उठना है, आपके यहाँ से सिर्फ अप्रैल का ही वेतन उठा है और मई का कहीं और से उठना है, और ऑर्डर अगर जुलाई में हुए हैं तो आपको ध्यान देना है, आपको ऑर्डर डेट वही या फिर रिलीविंग डेट वही सिलेक्ट करनी पड़ेगी, वही डेट आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग सीएल बैलेंस वो आप डाल देंगे, कितनी रिमेनिंग सीएल बैलेंस है वो आप यहाँ पे डालने के बाद आरएच बैलेंस कितना है इसमें आप वो डाल देंगे। स्क्रॉल करके फिर आपको नीचे पे आप यहाँ पे आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट टाइप्स आपको सिलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट टाइप में रिलीविंग ऑर्डर आपको यहाँ पे डालना है, उनके ट्रांसफर ऑर्डर हैं, इसमें ट्रांसफर ऑर्डर आप सिलेक्ट करेंगे। ट्रांसफर ऑर्डर सिलेक्ट करने के साथ यहाँ पे हमको डिस्क्रिप्शन आपको डाल देना है, ऑर्डर आपको लिख देना है। ऑर्डर लिखने के बाद ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करना है। ब्राउज ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपने ट्रांसफर ऑर्डर सेव किया हुआ है वहां से उस ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे, ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद ऑप्शन आता है कॉपी आपको किस किस को भेजनी है, तो जहाँ जिस ऑफिस में भेज रहे हैं पहले तो उन्हीं को भेजनी है, तो उनके वहाँ के जो एचओडी हैं, उस कार्यालय के जो मुखिया हैं उनको लिखेंगे, उसकी डेजिग्नेशन आप लिखेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ऑफिस कौन सी है वो आप लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे उसका एड्रेस भी आप लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ ऐड कॉपी टू पे क्लिक करेंगे, और अगर किसी को भी कॉपी देनी है आगे अगर आपको भेजनी है तो वो कॉपी भी आप और ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। इसी प्रकार से रिमार्क में आप लिखेंगे ट्रांसफ़र। रिमार्क में आप ट्रांसफ़र लिखने के बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ सबमिट ऑप्शन आपको दिखाई देगा। सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिया जाएगा कि आप किसकी आईडी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और किस ऑफिस में कर रहे हैं, वो आपको दिखाई देगा। यस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा, ये पेज लोड होगा, इसका आप वेट करेंगे, और वेट करने के बाद आपको रिलीविंग रिपोर्ट दिखाई देगी, जो कि रिलीविंग कम एलपीसी होगी। रिलीविंग ऑर्डर भी होगा और कम एलपीसी, उसके साथ साथ उसकी एलपीसी भी आपको दिखाई देगी। स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है ओटीपी विदाउट साइन, डिजिटल साइन, ई साइन, डाउनलोड। यहाँ इसको पहले आप डाउनलोड जरूर कर लें। डाउनलोड करके आप कहीं भी बिना साइन के ही इसको आप एक बार सेव कर लें।
उसके बाद ई साइन भी आप कर सकते हैं, डिजिटल साइन भी आप कर सकते हैं। अगर आपके डीएससी रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो डीएससी रजिस्ट्रेशन से भी आप साइन कर सकते हैं और ई साइन भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे भी साइन करने हैं, ई साइन करने हैं, डिजिटल साइन करने हैं, तो ये दोनों में से ऑप्शन आप चूज कर लेंगे। अगर आपको ई साइन करने हैं तो ई साइन पे आप क्लिक कर लेंगे और डिजिटल साइन करने हैं तो डिजिटल साइन पे आप क्लिक कर लेंगे। ई साइन का मतलब तो है तो आधार से ओटीपी जा करके साइन होंगे और डिजिटल साइन का मतलब है अगर आप डीएससी आपका एक्टिवेट है तो डीएससी से आप यहाँ पे साइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिजिटल साइन ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। डिजिटल साइन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका IFMS डिजिटल साइनर आपके सामने ओपन होगा, तो अलाउ पे क्लिक करेंगे। ओपन IFMS डिजिटल साइनर पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपने डीएससी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और डीएससी रजिस्ट्रेशन IFMS 3.0 पे आपको करना है तो किस प्रकार से करना है उसका प्रोसेस आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा, डिजिटल साइनर ओपन होगा। इसमें साइनिंग डॉक्यूमेंट प्लीज वेट, इसका आप वेट करेंगे जब तक आपके डॉक्यूमेंट साइन होते हैं। आपका इसमें जो डीएससी साइन टोकन है वो आपका लगा होना चाहिए। अब आपको इसमें पिन एंटर करना है, जो भी आपके टोकन का पिन है वो आप इसमें एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इस पर आपको क्लिक करना है। पिन एंटर करने के बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट साइन होंगे और इस प्रकार से डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली आपको दिखाई देगा। इसको आप यहाँ से क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद सक्सेसफुल आपको दिखाई दे रहा है। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डिजिटल साइन के बाद आपको दोबारा से आपकी रिलीविंग कम एलपीसी आपको दिखाई देगी, जिस पर आपके डिजिटल साइन होंगे। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको आप अपने डिजायर स्पेस पे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ इसको जैसे मैंने सेव कर दिया, सेव करने के बाद इसको आप यहाँ से क्रॉस कर देंगे और क्रॉस करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जिसकी आईडी IFMS 3.0 पे ट्रांसफ़र कर रहे थे उसकी आईडी यहाँ पर सफलतापूर्वक ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि किसी एम्प्लॉय की आईडी IFMS 3.0 पर या IFMS 3.0 से PD IFMS 3.0 पर आपको किस प्रकार से ट्रांसफ़र करनी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।